हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में मैं आज आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जिसके बगैर लाप्लास ट्रांसफॉर्म चैप्टर को आप किसी भी तरह से भी नहीं समझ सकते और आगे उनकी प्रॉब्लम भी नहीं कर पाएंगे, और कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम ये जाने कि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ क्यों रहे हैं। भाई क्या बात है, हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हमको जरूरत क्यों पड़ी। एक्चुअली में जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हमको जरूरत पड़ी, वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जरूरत पड़ी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी, आप कह दोगे कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में सीएफ और पीआई निकालने का मेथड था, तो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म को क्यों यूज करें। बात यहाँ पे आती है कि जब पीआई आपने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, पर्टिकुलर इंटीग्रल जो आप निकाल रहे थे, तो उसकी लिमिटेशंस थी। e की पावर 80 sin 80 cos 80 e की पावर 80 समथिंग समथिंग जो भी था। क्या कहीं कोई आपने ऐसा फंक्शन देखा जिसका पर्टिकुलर इंटीग्रल, आपने ऐसा कोई फंक्शन जिसमें जो इंटरवल में डिफाइन किया गया हो, पीस वाइज कंटिन्यूअस हो, उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आप निकाल पाए हो? नहीं पढ़ा है ना को। तो ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जरूरत पड़ती है। सो वी कैन सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ऑफ द लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। हम नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं, बट वी फर्स्ट linearize them. Laplace transform plays a key role in important process control concept and technique. For example, transfer functions, frequency response, control system design, stability design. And now come to the point, what is the definition of the Laplace transform? The definition is, let f of t be a function of the variable t, which is defined for all first two values of t. Then the Laplace transform of f of t is denoted by L of f of t and is given by L of f of t is equal to 0 to infinity e to the power minus st ft dt, and that is denoted by f of s. Why? जब आप f of t को e की पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करके उसको इंटीग्रेट करोगे t के रेस्पेक्ट में और लिमिट लगाओगे 0 से इंफिनिटी, तो ऑब्वियसली आपको कोई s का ही फंक्शन मिलेगा। इस वजह से हम इसको f ऑफ s से डिनोट करते हैं। शर्त यह है, प्रोवाइडेड द इंटीग्रल एग्जिस्ट एंड वेयर s इज अ पैरामीटर। यानी किसी फंक्शन का अगर आपको लाप्लास निकालना है f ऑफ t का, तो उस फंक्शन को e की पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से इंफिनिटी तक t के रेस्पेक्ट में। ये इसकी डेफिनेशन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्म सभी फंक्शन के एडजस्ट करता है? नहीं, सिर्फ उन्हीं फंक्शन के एडजस्ट करता है जिस फंक्शन के लिए ये इंटीग्रल आपका कन्वर्स करे। अगर इंटीग्रल कन्वर्जेंट नहीं है तो वो उस फंक्शन का लाप्लास नहीं निकलेगा। और ये जो ऑपरेटर एल है, इसको कहते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। एल इज कॉल्ड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर, जो कि एफ ऑफ टी फंक्शन को एफ ऑफ एस में ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये आपकी थी डेफिनेशन। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पर या फार्मूलों पर। पहला फार्मूला है एल ऑफ वन इज इक्वल टू वन बाई एस। याद कर लीजिए, वन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो वन बाई एस होता है। दूसरा, e की पावर एटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म वन बाई एस माइनस ए होता है। तीसरा, कॉस एटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। और साइन एटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। कॉस और साइन में ये डिफरेंस है, बहुत आसान है याद करना। कॉस में न्यूमेरेटर में एस होता है और साइन में न्यूमेरेटर में ए होता है। डिनोमिनेटर में दोनों में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही होता है। सिमिलरली कॉस हाइपरबोलिक एटी में डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। कॉस एटी की ही तरह है, एस न्यूमेरेटर में
और डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की बजाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और साइन हाइपरबोलिक एटी में ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। टी की पावर एन का, टी टू द पावर एन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है गामा एन प्लस वन अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन। अगर एन आपका पॉजिटिव इंटीजर है तो आप इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन। क्लियर? तो ये 7 फार्मूले जो आपके हैं, बेसिक फार्मूले हैं, इनको अच्छे से आपको लर्न करना होगा, क्योंकि इनके बगैर पूरी की पूरी यूनिट आपकी अधूरी। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बेसिक, ये जो मैंने आपको फार्मूले बताए इनकी हेल्प से कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। जैसे e टू द पावर एटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर एटी? यहां पर a को मैंने 5 से रिप्लेस कर दिया है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 5t मैं निकाल रहा हूं। हमको पता है कि e टू द पावर एटी का जो लाप्लास होता है 1 अपॉन s माइनस ए होता है। हमको निकालना किसका है? e टू द पावर 5t का लाप्लास। तो अब आप जरा e टू द पावर एटी को e टू द पावर 5t से कंपेयर करें, तो a की वैल्यू कितनी आई? a की वैल्यू आई 5। तो इस फार्मूले में a को रिप्लेस कर दीजिए 5 से, तो e टू द पावर 5t का जो लाप्लास आया 1 अपॉन s माइनस 5 आया। इसी तरीके से मैंने आपको समझाने के लिए दूसरा लिखा है, e टू द पावर माइनस 5t का लाप्लास क्या होगा। तो यहां पर e टू द पावर माइनस 5t को आप कंपेयर करिए e टू द पावर 80 से, यहां से। तो a की वैल्यू क्या आई बेटे आपकी? a की वैल्यू आई -5, और e टू द पावर 80 का लाप्लास क्या होता है? 1 अपॉन s माइनस ए। a को रिप्लेस कर दो -5 से, तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन s प्लस 5। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Find the Laplace transform of sin 2t and Laplace transform of cos 2t. First, we will find the Laplace transform of sin 2t. अब sin 2t का जब Laplace transform से पूछा गया तो सबसे पहले हमको याद करना है कि sin 80 का Laplace transform क्या था। हमें याद आया कि sin 80 का जो Laplace transform है वो क्या होता है? a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमको निकालना किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है? साइन 2t का। हमने क्या किया? साइन 80 को साइन 2t से कंपेयर किया। हम क्या पा रहे हैं कि a की वैल्यू जो आई हमारी क्या आई? वो 2 आई। जो हमारा a है वो क्या आया आपका बेटा? a आया आपका 2। तो इस फार्मूल में ये जो फार्मूला है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें a को आप रिप्लेस कर दो 2 से, तो साइन 2t का लाप्लास आपको मिल जाएगा 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। क्लियर? अब हम आते हैं अगली प्रॉब्लम साइन कॉस 2t के लाप्लास में। तो हम सबसे पहले ये याद करेंगे कि कॉस 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता था। हमने देखा कि कॉस 80 का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप कॉस 80 को कंपेयर करिए कॉस 2t से, जिसका आपको लाप्लास जिसका आपको लाप्लास निकालना है। तो a की वैल्यू क्या आई? यहां भी 2 आई। आप यहां पर a को रिप्लेस कर दीजिए 2 से, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 2t एंड कॉस हाइपरबोलिक 2t। याद करिए, वी नो दैट साइन हाइपरबोलिक 80 का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो होता है a ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब साइन हाइपरबोलिक 80 को आप कंपेयर करिए साइन हाइपरबोलिक 2t से। ए की वैल्यू कितनी आई? 2 आई। तो लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 2t हो जाएगा आपका 2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। इसी तरीके से कॉस हाइपरबोलिक 80 का लाप्लास हमने यहां पे लिखा फार्मूला, और उसके बाद का हाइपरबोलिक 2t का रिजल्ट लिख दिया। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा लाप्लास ऑफ टी क्यूब, यानी टी टू द पावर एन का फार्मूला हमें याद करना होगा। हमें याद आया
कि लाप्लास ऑफ टी टू द पावर एन होता है एन फैक्टोरियल ओवर एस टू द पावर एन प्लस वन। हमको चाहिए किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म? हमको चाहिए टी क्यूब का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। टी क्यूब को टी टू द पावर एन से आप कंपेयर करो तो एन की वैल्यू कितनी आई? टी क्यूब को जब आपने टी टू द पावर एन से कंपेयर किया तो एन की वैल्यू 3 आई। अभी इस एन की वैल्यू 3 यहां पे पुट कर दो, एन फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल ओवर एस टू द पावर एन प्लस वन यानी 3 प्लस वन, दैट इज 6 अपॉन एस प्लस एस टू द पावर 3 प्लस वन यानी 6 अपॉन एस टू द पावर 4। Similarly, you can find the Laplace transform of t to the power 4. Replace here n by 4. So you will get 4 factorial upon s to the power 4 plus 1, that is 24 upon s to the power 5. Okay? अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आई थिंक आप लोगों को लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बेसिक रिजल्ट्स और उनको यूज कैसे करना है ये समझ में आ चुका। 7 बेसिक रिजल्ट्स है, ये आपको याद रखने होंगे बेटे, इसके बगैर आप नहीं आगे बढ़ पाओगे। अब हम प्रॉपर्टीज में आते हैं। जो पहली प्रॉपर्टी है हमारी वो है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ये क्या कह रही है लीनियरिटी प्रॉपर्टी? अगर f1 और f2 दो फंक्शन t के हैं और a और b कोई कांस्टेंट्स हैं और हमको a f1t प्लस b f2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो हम क्या करेंगे? f1t का लाप्लास निकालेंगे, उसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे, f2t का लाप्लास निकालेंगे, उसको b से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे। दैट इज अ लीनियरिटी प्रॉपर्टी। सिंपली इसको ऐसे तुम समझो जैसे डिफरेंशिएशन आप लोगों ने 11th 12th में पढ़ा होगा, वहां भी तो यही काम करते थे हम लोग। अगर दो फंक्शंस ऐड किए गए हैं और उनका आपको डिफरेंशिएशन निकालना था तो आप दोनों फंक्शंस का अलग अलग डिफरेंशिएशन निकाल देते थे और उसके बाद दोनों रिजल्ट को ऐड कर देते थे। सेम यहाँ पे भी है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम लोग cos स्क्वायर टी का लाप्लास निकालेंगे। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos स्क्वायर टी। अब बात यह आती है कि cos स्क्वायर टी का लाप्लास आपको जब निकालने को कहा गया तो सबसे पहले आपको ये स्ट्राइक करना चाहिए, क्या आपके जो 7 बेसिक रिजल्ट्स हैं उनमें से कोई रिजल्ट cos स्क्वायर टी के लिए है कि नहीं है। चलता हूं मैं बेसिक रिजल्ट्स पर। ये देखिए, इनमें से आप जरा ध्यान से देखिए, कोई सा भी रिजल्ट ऐसा नहीं है जिसमें cos पर स्क्वायर लगा हो। सिंपली आपके पास एक रिजल्ट है बेटे जिसमें cos के ऊपर पावर a है, 1 है, और t के साथ कुछ भी मल्टीपल हो सकता है, यानी cos at के आपका लाप्लास है। cos at का आप लाप्लास निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन cos पर कोई पावर नहीं है। तो अब आपके सामने प्रॉब्लम ये खड़ी हुई कि आपसे पूछा गया cos स्क्वायर t का लाप्लास क्या होता है। तो आप इस cos स्क्वायर t को ऐसे ब्रेक करेंगे कि ये स्क्वायर हट जाए। अभी किस फार्मूले से हटेगा? क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो cos स्क्वायर टी है, ये हम कौन सा फार्मूला यूज करें कि स्क्वायर हट जाए? हमको ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला बताया गया था, cos 2t इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1। इस फार्मूले की हेल्प से हम cos स्क्वायर टी को cos 2t के टर्म में लिख सकते हैं, यानी हमारा स्क्वायर हट जाएगा। तो हमारा cos स्क्वायर टी बन गया 1/2 cos 2t प्लस 1। अब आपको cos स्क्वायर टी का लाप्लास निकालना है। सो द लाप्लास ऑफ cos स्क्वायर टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ 1/2 cos 2t प्लस 1। cos स्क्वायर टी की जगह आपने रख दिया 1/2 cos 2t प्लस 1। लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि कांस्टेंट्स बाहर आ जाएंगे और दोनों का अलग अलग लाप्लास निकाल के cos 2t और 1 का निकाल के आप ऐड कर दो। सो विद द हेल्प ऑफ द लीनियरिटी प्रॉपर्टी वी राइट L of 1/2 cos 2t plus 1
इज इक्वल टू 1/2 L ऑफ cos 2t प्लस 1/2 L ऑफ 1 cos 2t। अब बात आती है cos 2t का लाप्लास क्या होता है। cos at का लाप्लास हमको पता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो 1/2 s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए इज 2 एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1/2 1 का लाप्लास क्या होता है 1/s। सो योर आंसर इज 1/2 कॉमन ले लीजिए आप दोनों टर्म से 1/2 कॉमन ले लो तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1/s। ये था आपका cos स्क्वायर t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अगली प्रॉपर्टी है हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर एल ऑफ एफ टी एफ एस है, मतलब कि एफ टी का ट्रांसफॉर्म, एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस है और आपको एफ टी इंटू ई टू दावर ए टी का ट्रांसफॉर्म चाहिए, तो वो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है ई की पावर ए टी आने से। आपको सिर्फ एफ टी के ट्रांसफॉर्म में जहां जहां एस था उस एस को एस माइनस ए से रिप्लेस कर देना है। और थोड़ा सा आसान भाषा में समझाऊं आपको कि अगर आपको किसी प्रॉब्लम में ई की पावर समथिंग इनटू कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसका लाप्लास मांगा जा रहा है, यानी जिसका लाप्लास मांगा जा रहा है उसमें ई की पावर कुछ है और एक फंक्शन है टी का फंक्शन है, तो ई की पावर को अभी आप इग्नोर कर दो। ई की पावर के अलावा ई के अलावा जो भी दिया हुआ फंक्शन है आप उसका लाप्लास निकालो और उसके लाप्लास में जहां जहां एस है उस एस को एस माइनस ए से रिप्लेस कर दो। ए कौन है जो ई की पावर में टी के साथ कोएफिशिएंट है। ठीक, न्यूमेरिकल में आते हैं हम। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर माइनस टी साइन 5t। जैसे ही आपने इस प्रॉब्लम को देखा ई टू द पावर माइनस टी साइन 5t, आपने देखा कि दो टर्म है, एक ई की पावर में दिया हुआ है ई की पावर माइनस टी और एक है साइन 5t। और आपको एकदम से याद आया कि यार मेरे पास e की पावर एटी का भी लाप्लास मौजूद है, साइन 5 एटी का भी लाप्लास मौजूद है, लेकिन दोनों के प्रोडक्ट का लाप्लास आपके पास नहीं मौजूद है। उसके लिए आपके पास थ्योरम है। वो थ्योरम क्या है, लाप्लास ऑफ ई टू द पावर एफ एटी एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस ए, जहां पे एफ एस का मतलब क्या है मेरा, एफ टी के ट्रांसफॉर्म से। तो इसका मतलब अगर ई के पावर में कोई टर्म है, ई मतलब ई दिया हुआ है, पावर में छोड़ो, ई दिया हुआ है और साथ में कोई टी का फंक्शन दिया हुआ है, तो आपको ई के अलावा जो टी का फंक्शन है आपको सिर्फ और सिर्फ उसके लाप्लास पे फोकस करना है। उसका लाप्लास निकाल लो पहले और उसके लाप्लास में जहां जहां एस आया वहां वहां एस माइनस ए कर दो। तो यहां पर इस प्रॉब्लम में ई की पावर माइनस टी के साथ क्या है, साइन 5t। ई की पावर माइनस टी के साथ है साइन 5t। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले साइन 5t का लाप्लास निकालोगे। थ्योरम अप्लाई करना सीखना। जो आपकी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है वो है ई की पावर 18 टू एफ टी के लिए। तो यानी ई की पावर 80 के अलावा जो भी मौजूद है आपके पास, आपको पहले उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। यहां पर ई की पावर माइनस टी के साथ है साइन 5t, तो आपको सबसे पहले साइन 5t का लाप्लास निकालना है। अब साइन 5t का लाप्लास कैसे निकलेगा, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है साइन 80 इक्वल टू लाप्लास ऑफ साइन 80 इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो साइन 5t का लाप्लास क्या हो जाएगा, 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। क्योंकि अगर आप कंपेयर करो साइन 80 को साइन 5t से, साइन 5t से आप साइन 80 को कंपेयर करो तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। ठीक है, तो यहां पर ए को रिप्लेस कर दो 5 से, तो 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट इज 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25। अब हमें चाहिए किसका लाप्लास, ई की पावर माइनस टी साइन 5t का। निकालेंगे हेंस लाप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस टी साइन 5t इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, ये थ्योरम क्या कह रही है आपसे, फिर से रिपीट कर रहा हूं
कि ई की पावर ए टी एफ टी के लाप्लास के लिए आपको एफ टी के लाप्लास में जहां जहां एस आया था उस एस को एस माइनस ए से रिप्लेस कर देना है। तो साइन 5t के लाप्लास में जहां जहां एस था उस एस को एस प्लस वन से रिप्लेस करना है। क्यों? क्योंकि यहां पर ए की वैल्यू है -1। ई की पावर -t दिया है ना बेटे, तो ए की वैल्यू क्या हो गई? -1। तो जब एस माइनस ए से रिप्लेस करोगे तो एस माइनस ए क्या बन जाएगा आपका? एस माइनस ए बन जाएगा आपका बेटे s+1। क्लियर? ये बन जाएगा s+1। तो यहां पर ऊपर वाले साइन 5t के लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जहां जहां एस था उस एस को s+1 से हमने रिप्लेस कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, तो बन गया 5/s² + 2s + 26। ये आपको अपने आप करना है, रिजल्ट आपको दिया हुआ है, करना इसको, चेक करना, रिजल्ट को मैच करना। ठीक, अगली प्रॉब्लम में आते हैं। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻²t sin 4t cos 6t। जैसे ही आपको ये दिया, ई आपको दिखा, ई दिखते ही आपको स्ट्राइक कर गया कि ई है, तो इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज हो रही है। आपने सबसे पहले राइट हैंड में आपने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लिख दी। वी नो इफ L of ft is equal to f of s, then L of e⁻at ft equal to f of s minus a। ठीक साहब, थ्योरम लिखी। अब ft क्या है? तो यहां पर ft बना आपका sin 4t cos 6t। अब क्या ऐसा कोई फार्मूला है? जो 7 फार्मूले हमने याद किए हैं उनमें साइन इंटू कॉस के प्रोडक्ट का लाप्लास आपको पता हो? क्योंकि आपको अब ई हटा दो तो साइन 14 × cos 60 का लाप्लास चाहिए। ई का काम तो इतना ही है, ई की पावर 80 है, तो जो ए है वो एस को एस माइनस ए से रिप्लेस कर देगा। बचा किसका लाप्लास निकालना? साइन 14 × cos 60 का। हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है साइन इंटू कॉस का लाप्लास हो। अब हम वापस गए अपने 11th-12th में, जहां पे हमने ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला बताया गया था, 2 sin a cos b इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। उसकी हेल्प से हमने साइन इंटू कॉस को ब्रेक कर दिया साइन में, साइन प्लस साइन में, सिंगल टर्म साइन का, दूसरा सिंगल टर्म साइन का, इंटू हट गया। एक साथ मैंने दोनों ही थ्योरम अप्लाई, दोनों ही काम किया यहां पर। पहले एक थ्योरम अप्लाई करी, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, लाप्लास ऑफ e⁻²t sin 14 × cos 60। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज करते ही मैंने लिख दिया कि मुझे sin 40 cos 60 का लाप्लास निकालना है। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को यूज करते हुए मैंने ये मेंशन किया कि मुझे sin 40 × cos 60 का लाप्लास निकालना है, और उस लाप्लास में जहां जहां s है उस s को मैं s+2 से रिप्लेस कर दूंगा। वही s+2, क्योंकि a की वैल्यू है -2 और s रिप्लेस होना है s माइनस ए से, तो s माइनस -2 इक्वल टू s+2। तो आपको sin 40 × cos 60 के लाप्लास में जहां जहां एस आएगा उस एस को s+2 से रिप्लेस कर देना। तो ये एक दूसरा मेथड है करने का, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। अब मैंने sin 14 × cos 60 को इस फार्मूले से ब्रेक कर दिया, 2 sin a cos b के फार्मूले से। तो 1/2 लाप्लास ऑफ 2 sin 14 × cos 60, सेम s रिप्लेस बाई s+2, 1/2। अब 2 sin a cos b बन गया sin a प्लस b, यानी sin 40 + 60 प्लस sin a माइनस b sin 40 - 60। लाप्लास ऑफ sin 6 + 4 = 10t एंड 4 - 6 - 2t, और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, तो ये बन गया -sin 2t। ठीक, दोनों का लाप्लास निकाल दिया। साइन 10t का लाप्लास 10/s² + 10² यानी 100, माइनस साइन 2t का लाप्लास 2/s² + 2² यानी s² + 4। एस रिप्लेस बाई s+2 में हर जगह लिखता चला जा रहा हूं कि भाई
ये मैं e की पावर माइनस 2t का इंटू साइन 4t cos 60 का लाप्लास निकालना था, तो मैं साइन 4t cos 60 का लाप्लास निकाल रहा हूं, और उस लाप्लास में जहां जहां s है वो s+2 से रिप्लेस करूंगा। क्यों? ये मेरी प्रॉपर्टी है जो कि मैंने राइट हैंड पे लिख रखा है। लास्ट में s को s+2 से रिप्लेस कर दिया, फाइनल आंसर। क्लियर बच्चों? अब एक दूसरी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूं जिसपे प्रॉपर्टी जो आपसे डिस्कस की है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और लीनियरिटी प्रॉपर्टी, वो यूज नहीं होगी, लेकिन लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन यूज होगी। जैसे फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। एफ टी का लाप्लास निकालना है, जहां पे एफ टी आपका इंटरवल में डिफाइन है 0 से पाई में साइन टी, और टी ग्रेटर देन पाई के लिए 0। ऑब्वियसली कोई भी ऐसे 7 रिजल्ट्स नहीं है जहां पर आपको इंटरवल में फंक्शन डिफाइन करके बताया गया हो। तो जब ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, इंटरवल वाली प्रॉब्लम, क्योंकि आपके जो सातों रिजल्ट हैं उसमें सिंपली दिया है लाप्लास ऑफ 1, लाप्लास ऑफ e की पावर 80, लाप्लास ऑफ साइन 80, लाप्लास ऑफ कॉस 80, लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80, लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 80, लाप्लास ऑफ t की पावर 8। कहीं आपको नजर आ रहा है कि मैंने इंटरवल में कोई बात करी है? नहीं करी ना। तो अब ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको डेफिनेशन यूज करना होगा। तो बाय द डेफिनेशन, लाप्लास ऑफ एफ टी क्या होता है? 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब यहां पर आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ टी, वो दो इंटरवल में डिफाइन है, 0 से पाई और ग्रेटर देन पाई। तो ये जो आपकी लिमिट है 0 से इंफिनिटी, ये दो हिस्सों में टूट जाएगी, 0 से पाई और पाई से इनफाइनाइट। तो मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक किया, 0 से पाई e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, प्लस पाई टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब मैंने फंक्शन को लिख दिया, 0 से पाई में फंक्शन आपका क्या डिफाइन है? साइन टी। ये रहा 0 टू पाई e टू द पावर माइनस एस टी साइन टी डी टी। पाई टू इनफाइनाइट फंक्शन आपका क्या डिफाइन है? 0। यहां पे लिख दिया 0, खत्म। 0 टू पाई e टू द पावर माइनस एस टी साइन टी डी टी। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए मैंने इस फार्मूले को यूज किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लर्न कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए, क्योंकि ये फार्मूला बहुत ज्यादा यूज होगा। इंटीग्रल e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। इसको कंपेयर किया मैंने इससे, e टू द पावर माइनस एस टी साइन टी से, तो a की वैल्यू आई माइनस एस, b की वैल्यू आई 1, यहां पर a की जगह मैंने माइनस एस और b की जगह 1 रख दिया, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन की वैल्यू डाल दी, ए टू द पावर माइनस एस टी। ए की जगह यहां पे देखो, ए की जगह मैंने माइनस एस रखा और बी की जगह 1 रखा, माइनस एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस एस साइन टी माइनस कॉस टी। लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई, लिमिट पुट कर दी, सॉल्व कर दिया, ये आपका रिजल्ट आ गया। अब बच्चों, आप लोग जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं, उस बुक में बेसिक न्यूमेरिकल्स और फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम और लिनियरिटी प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करिए। आंसर दिया होगा आपकी बुक में, हर बुक में आंसर दिया होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा। 7 प्रॉपर्टीज हैं टोटल बेटे, 2 प्रॉपर्टी यहां डिस्कस हो गई हैं, लीनियरिटी एंड फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। रिमेनिंग 5 प्रॉपर्टीज मैं अगली वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ओके गुड स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, डू प्रैक्टिस।